हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वह आपके पास में दो शब्दों से मिलकर बनी है। क्या क्या? ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी। तो जो हमारी तीसरी यूनिट है, थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये किस में आती है? हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। किस में आती है? फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि भाई जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वह फिजिकल केमिस्ट्री में आती है बेटा। किस में आती है? फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। किसके रिलेशनशिप के बारे में? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो हमारा इसमें पहला सेक्शन रहेगा जिसमें हम क्या क्या चीज को पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास क्या क्या रहेंगी। इसमें हम पढ़ेंगे शुरुआत में रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। तो ये हम इसके पहले सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो इसमें हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमारे बहुत से प्रकार के, दो चार प्रकार के सेल और हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल आता है जिसमें निकल कैडमियम सेल आता है। ठीक है, एक है हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन इसमें पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे, और कुछ एप्लीकेशन पार्ट है जैसे कि आपके पास में कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये टॉपिक इसमें हम क्या करने वाले हैं चैप्टर के अंदर पूरे का पूरा क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे बेसिक पार्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? आपको पता है रिडॉक्स में दो वर्ड हैं। देखो इस शब्द में, इस रिडॉक्स शब्द में ही आपके पास में दोनों का अर्थ छुपा हुआ है। क्या भाई? रेड, ठीक है, और ऑक्स। और रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों काम होते हैं, मतलब ये ऐसे कहें कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास में क्या होता हो? ऑक्सीडेशन भी होता हो, और क्या होता हो आपके पास में? रिडक्शन भी होता हो। ऑक्सीडेशन भी होता हो और क्या होता हो? रिडक्शन भी होता है। उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब यहाँ से चेक करो, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है बेटा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखिए, यहाँ जिंक अपनी एलिमेंट्री फॉर्म के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। यहाँ से निकालेंगे ऊपर कितना है भाई? प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ जिंक पे निकालो कितना आएगा? प्लस का 2, और यहाँ कितना है? 0। अच्छा, 0 से जिंक क्या है? 0 से, ठीक है, क्या हो रहा है? प्लस का 2। 0 से प्लस का 2। आपको पता है कि जब किसी का चार्ज, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जब किसी का चार्ज स्टेट बढ़ती है या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो किसका काम करती है? ऑक्सीडेशन का काम करती है। इसका मतलब जिंक का तो क्या हुआ आपके पास में? ऑक्सीडेशन। कॉपर देखो यहाँ इसमें कितना है? प्लस का 2 है, और तो कॉपर प्लस का 2 से कहाँ जा रहा है? 0 पे। ठीक है, घटता है, घटता है तो क्या होता है आपके पास में? रिडक्शन। घटता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, थोड़ा बेसिक नॉलेज इनकी भी ले लेते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऐसे तो हमने सारी चीजें 11th क्लास में पढ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक जानकारी हमें इनकी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पहले स्टेप की बात की जाए तो क्या है? देखो ऑक्सीडेशन पहला क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती हो? ऐड होती हो। तो रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बन रही है? Al2O3, मतलब एल्यूमिना बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। और जब ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन क्या क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जैसे एग्जांपल Al2O3 प्लस में कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ एल्यूमिनियम के साथ में बेटा क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन क्या हुई फिर, CO2 प्लस में एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ अकेला क्या आपके पास में एल्यूमिनियम है। तो जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई, ठीक है, किसके साथ से रिमूव हो गई, एल्यूमिनियम के साथ से। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा दूसरे स्टेप की बात करें, सेकंड डिफरेंस देखें। सेकंड डिफरेंस क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आपके पास में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, जैसे कि भाई CH4 प्लस में O2, CO2 प्लस में H2O। देखो भाई, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, इधर देखो तो यहाँ CH4, यहाँ क्या बन गया, CO2। तो यहाँ से क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, किसके साथ से, कार्बन। तो यहाँ इसका CH4 का क्या हो गया आपके पास में, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा इसका उल्टा करके पढ़ोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी प्रेजेंस में पैलेडियम H2। देखो बेटा पैलेडियम प्रेजेंस H2 आ जाए या प्लेटिनम H2 आ जाए, तो जहां भी ये आएंगे तो आप समझ जाना कि वहां पर आपके पास में क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, ऐड, क्या बन जाएगा, CH3 CH3। थर्ड डिफरेंस देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस करा दिया। तो लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। उल्टा कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। आपको पता है बेटा क्लोरीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, क्या बना है, Cl नेगेटिव। तो जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या होता है आपके पास में, रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। फोर्थ क्या है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एनी एलिमेंट। तो यहाँ देखो सोडियम 0 से +1, तो सोडियम 0 से +1 हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। तो जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होगी, डिक्रीज, डिक्रीज होगी वहां पर क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगला हमारा क्या है, अगली टर्म क्या है बेटा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आप ऑक्सीडेशन स्टेट की मीनिंग से क्या समझते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की मीनिंग से क्या समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो मैं क्या कहूँ, चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, कि एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज, उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। या इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसे समझूं कि ड्यू टू द, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्योंकि किसी, जब हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं या कोई भी, सॉरी एलिमेंट नहीं, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस। वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ HCl। तो यहाँ डिफरेंस क्या मुझे पता है, सोडियम पे क्या होता, सॉरी हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज, क्लोरीन पे कितना होता है, -1। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डिफरेंस ही तो किया, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या किया है, डिफरेंस तो क्या है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -1 चार्ज है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो या तो ये कहें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, या फिर ये कहें कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वह उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो इसके कुछ रूल हैं, ठीक है, जो काम के रूल हैं इस चैप्टर में जो हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे बेटा। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, रूल्स फॉर, ठीक है, फाइंड आउट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है।
रूल्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। तो पहला रूल क्या कहता है हमारे पास, पहला रूल ये कहता है बेटा, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी एटम की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इट जीरो, इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे सोडियम एटम है, एल्यूमिनियम एटम है, ठीक है, क्लोरीन एटम है, ठीक है, फ्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम। लेकिन कब है, जब ये किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, ठीक है, मतलब ये खुद क्या है, अकेले हैं, अपनी खुद की एलिमेंट्री फॉर्म में। और जब ये एलिमेंट्री फॉर्म में होंगे तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, जीरो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो आपके पास में बेटा, ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट हम किसको कहते हैं, एस ब्लॉक को कहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट हम किसको कहते हैं, एस ब्लॉक को कहते हैं। और एस ब्लॉक और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पास में, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रोबेडियम और सीजियम। और हमारे पास क्या आता है, फ्रांसियम, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब क्या भाई, वो कैसा है, फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। तो लेकिन तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे हम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप फर्स्ट की कितनी होती है बेटा, +1। कितनी होती है, +1। लेकिन ये कब है, जब आपको याद रहे, ये हमेशा कब आएगी +1, जब ये आपके पास में किस में होंगे, बॉन्डेड स्टेट में होंगे। किस में होंगे बेटा, बॉन्डेड स्टेट में। तो जब ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल जब अपने किसी बॉन्डेड स्टेट में रहेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, +1 चार्ज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हटा के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रुप सेकंड, ठीक है, ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप सेकंड किसको कहते हैं, ठीक है, ग्रुप सेकंड भी एस ब्लॉक का है आपके पास में। कौन सी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, कैल्शियम आता है, स्टोनटेनियम आता है, बेरियम आता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियम भी आता है, लेकिन रेडियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप सेकंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +2 आएगी, ठीक है। +2 कब, लेकिन ये यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, ये किस में होने चाहिए आपके पास में, बॉन्डेड स्टेट में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, बॉन्डेड स्टेट में होने चाहिए। इसी तरह इसी क्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये याद रखें, ग्रुप फर्स्ट का है तो अल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उससे अगला रूल पढ़ते हैं बेटा, ये फोर्थ नंबर हो गया आपके पास में, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बेटा दो प्रकार के आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे भाई, दो कौन कौन सी, एक +1 और एक -1। अब बात यह है कि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब देता है बेटा, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन तब देता है जब वह किसी नॉन मेटल के साथ में क्या होता है, कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होता है, नॉन मेटल के साथ में। जैसे कि भाई एग्जाम्पल मैं पूछूं, एग्जाम्पल क्या आएंगे भाई, H2S, H2S में हाइड्रोजन पे +1, H2O, ठीक है, H2SO4, HCl। इन एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे कैसा होता है, +1 चार्ज होता है। -1 किस केस में आएगा, मेटल के साथ कंबाइन होगा। -1 कब आएगा, जब मेटल के साथ कंबाइन होगा। अब हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा भाई, सोडियम हाइड्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रेट। ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया, हाइड्रोजन। तो याद रहे हाइड्रोजन भी आपके पास में +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। इसी प्रकार से बेटा अब हम बात करेंगे नंबर 5 ऑक्सीजन के।
किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा? O। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे पास -2 से लेके, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। तो बात ये है कि बेटा जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्सीजन की, ठीक है, वो जनरली आपके पास में जो ऑक्सीजन है वह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करती है। ठीक है, 95%, आप ये मानो कि 95% ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -2 आता है। अब कुछ ये है कि भाई -2 के, अब ये -2 के कुछ एग्जाम्पल बताओ, चलो बता देते हैं भाई। -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि H2SO4, यहाँ ऑक्सीजन के निकालो कितना आएगा? -2 आएगा। H2O, ठीक है, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, इन सभी एग्जाम्पल, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो 95% तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही चार्ज होता है। तो अब उसके बाद है ऑक्सीजन -1 कब शो करता है? तो ऑक्सीजन -1 चार्ज पर ऑक्साइड के केस में करता है। किसके केस में करता है भाई? पर ऑक्साइड के केस में करता है। पर ऑक्साइड एग्जाम्पल H2O2, यहाँ जब ऑक्सीजन का निकालेंगे क्या होगा? -1 चार्ज, या +1 में पढ़ के आए हो, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके कितना चार्ज होता है? -1 -1। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपने पढ़ा है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो पर ऑक्साइड केस में हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। एक बेटा हाइड ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, ये याद रहे। -½ कब शो करता है? सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन, ठीक है, -½ कब शो करती है? सुपर ऑक्साइड के केस में। एग्जाम्पल KO2, KO2 के केस में इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड केस। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -½ चार्ज आएगा। उसके बाद बात आती है कि ऑक्सीजन +2 किस केस में शो करता है? तो +2 करता है बेटा OF2 के केस में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एटम है वो अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सब जब शो करता है जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उसके साथ में क्या हो? कंबाइन हो। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो OF2 केस में क्या करेगा? +2 शो करेगा। जैसे कि इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ भी क्या है? फ्लोरीन। अब यहाँ देने वाले कौन है? यहाँ पर कितना है? -1, यहाँ पर कितना है? -1। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास में भाई? प्लस, इसकी वजह से -1, मतलब ये क्या देगा? +1, इसकी वजह से भी कितना आएगा? +1। तो यहाँ इस केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा आपके पास में? +2 चार्ज आ जाएगा। अब बात आती है ऑक्सीजन +1 चार्ज कब शो करती है? तो +1 शो करती है बेटा O2F2 केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? +1। एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ही जैसी होती है आपके पास में। मैंने बनाई नहीं, लेकिन कैसी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे +1 क्यों? इस ऑक्सीजन पे +1 किसकी वजह से? इस फ्लोरीन की वजह से -1। इस ऑक्सीजन पे +1 किसकी वजह से? इस फ्लोरीन की वजह से -1। तो O2F2 के केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है? +1 चार्ज आता है। उसके बाद हम एक छोटा टॉपिक और पढ़ेंगे में, क्या है? एन फैक्टर। क्या भाई? एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने अलग अलग पढ़ा होगा, ठीक है। एक प्रकार से बोलने के एन फैक्टर वैलेंसी, या मैं ये कहूँ कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर की वैल्यू कहलाएगी। किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वह उसकी क्या कहलाती है? एन फैक्टर की वैल्यू कहलाती है। जैसे कि एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम कितना चार्ज होता है? 3। कितना होता है? 3। तो एन फैक्टर कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1। तो एन फैक्टर कितना आएगा? एन फैक्टर कितना आएगा? 1। मैं कहूँ आयरन, ठीक है, आयरन पे कितना होता है? 2। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 2। आयरन पे 3 भी होता है, लेकिन वो कंडीशन देखी जाएगी। अगर 3 है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना चार्ज होता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में करता है। तो एक पे +1, 2 पे कितना हो जाएगा? 2। तो H2 केस में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 2 आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, लेकिन ऑक्सीजन भी कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, ऑटो के फॉर्म में करती है। तो एक के ऊपर कितना है -2, ठीक है। तो दो पे कितना हो जाएगा आपके पास में 4, एक ऑप्शन पे -2, दो पे कितना हो जाएगा 4। जब भी हम किसी की ऑफिस एन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो ये नहीं देखना कि आपके पास में प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, सिर्फ ये देखोगे कि आप उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। फिर उस पर ये देखना है कि बेटा चार्ज कितना है, जितना चार्ज उतनी एन फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना है -2, लेकिन एक पे -2 है, दो पे कितना हो जाएगा 4, तो एन फैक्टर की वैल्यू ओजन के केस में कितनी आएगी 4, ठीक, कितनी आएगी 4। इस तरीके से आपके पास में क्या है क्लोरीन, क्लोरीन भी कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, उसके ऊपर कितना होता है -1 चार्ज, एक पे -1, दो पे कितना हो जाएगा 2, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 2 आएगी। सिमिलरली इस तरीके से पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है 1, एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास में 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है 2 + का 2, एन फैक्टर कितना आ जाएगा फिर आपके पास में 2 आ जाएगा। सिल्वर, सिल्वर पे कितना चार्ज होता है +1, ठीक है, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कॉपर, ठीक है, कॉपर पे कितना चार्ज होता है +2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जिंक, ठीक है, जिंक पे कितना होता है 2 चार्ज +2 चार्ज, एन फैक्टर भी कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो इन सभी एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि जिसपे जो चार्ज, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, जितना चार्ज होगा आपके पास में वही उसकी क्या कहलाएगी एन फैक्टर की वैल्यू कहलाएगी। इस चैप्टर में हमें दो मेन बातें और याद रखनी, आपको ये याद रखना है जब भी कभी कैथोड है, ठीक है, तो कैथोड पे बेटा हमेशा क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, वेहर रिडक्शन आकार। तो कैथोड पे होगा वहां हमेशा क्या टेक प्लेस करेगा रिडक्शन होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा एनोड, ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होगा वेहर ऑक्सीडेशन आकार। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो ये आज का बेटा हमारा, ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी टाइप्स पढ़ी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर के बारे में हमने जाना। आगे के आगे के लेक्चर में, ठीक है, हम जानेंगे आपके पास में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।